बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि बच्चे बोर्ड की तैयारी करने से पहले ये तैयार कर लें और अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। पिंडी बोर्ड के, फैसलाबाद बोर्ड के, जो भी हैं ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर बोर्ड के, कराची बोर्ड के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये तैयार कर लेते हैं तो ये बच्चे पास कर सकते हैं, आराम से स्कूल से पास करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 चैप्टर निकाला, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये निकाला। सबसे पहले हमने कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन आपने करनी है। सबसे पहले ये आपने कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आ कंप्यूटर प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्रोग्राम, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना है। इसका लिंक सेक्शन तैयार करना है आपने, मेन सेक्शन तैयार करना है, बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन तैयार करना है। ये आपने लॉन्ग में तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं पर्पस ऑफ सिंटैक्स ऑफ कमांड्स इन सी प्रोग्राम। कमांड की डेफिनेशन तैयार करनी है। पर्पस ऑफ राइटिंग कमांड्स तैयार करना है। सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमांड्स तैयार करना है। सिंगल लाइन कमांड, मल्टी लाइन कमांड्स तैयार करना है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन तैयार नहीं है। और ये हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट और करैक्टर कॉन्स्टेंट की हमारे पास आपने एग्जाम्पलें तैयार करनी है सिर्फ। उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास नेम ऑफ वेरिएबल, ये आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशनें आ जाती हैं। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने। उसके बाद आपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, टेक्स्ट एडिटर की, कंपाइलर की। ठीक है, उसके बाद आपने रिजर्व वर्ड्स, की वर्ड याद रखें। रिजर्व वर्ड भी आए तब भी यही लिखना है, की वर्ड भी आए तब भी यही लिखना है। उसके बाद हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ सेक्शन, मेन फंक्शन। अगर शॉर्ट में आए तो आपने ये लिखने हैं, अगर लॉन्ग में आए तो आपने पीछे मैंने आपको बताया कि वो लिखने हैं आपने। नेक्स्ट देखते हैं। कमांड की डेफिनेशन आप यहाँ से तैयार कर लेनी है। कांस्टेंट की डेफिनेशन भी है, वेरिएबल की डेफिनेशन भी यहाँ से तैयार करी, आइडेंटिफायर के भी डेफिनेशन भी, वेरिएबल डिक्लेरेशन की भी डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की भी डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से तैयार करनी है। अब यूनिट नंबर हमारे पास 2 चले जाते हैं। अब सीधे यूज़र इंटरएक्शन। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमारा प्रिंट ऑफ की आपने यहाँ से तैयार करनी है, आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम नेक्स्ट पेज में स्कैन एफ की डेफिनेशन तैयार करनी है आप लोगों ने। ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी आ सकता है। जेक्ट फंक्शन की भी आप लोगों ने डेफिनेशन तैयार करनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यू लाइंस की डेफिनेशन भी तैयार करनी है। अब न्यू लाइंस की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका टैप टी की डेफिनेशन भी आप लोगों ने तैयार करनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आप आगे। इसमें हमारे पास ग्लॉसरी में है, देखें हमारे पास प्रिंट एफ की मैंने कहा था डेफिनेशन तैयार करनी है आप लोगों ने। हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर की डेफिनेशन तैयार करनी है। स्कैन एफ की, जेक्ट की, आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर की, स्केप सीक्वेंस एन टी, याद रखें ये एन स्लैश एन लिखा हुआ है, और स्लैश टी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों। अथमेटिक ऑपरेटर की आपने याद करनी है। ठीक है, उसका मॉडुलस ऑपरेटर की आप लोगों ने तैयार करनी है। रेशनल ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर की, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, लॉजिकल और ऑपरेटर की। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग है, प्रोसीडेंस आप लोगों ने तैयार करनी है। याद रखें इनके टेबल भी थे, पीछे मैंने आपको टेबल के निशान नहीं बताए। इनकी आप लोगों ने जब तैयार करनी है तो आपने पीछे इनकी जो एग्जाम्पलें हैं, खास एग्जाम्पल भी इनकी आर की या टेबल की हमारे पास है, जेक्ट फंक्शन की पीछे से, वो भी आप लोगों ने तैयार करनी है। ये देखें टेबल्स आ जाएगा इसका, आर टेबल और नॉट टेबल भी आप लोगों ने तैयार करना है। इसका आर और नॉट टेबल भी आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट चैप्टर में चल जाते, ये आपने इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर की भी डेफिनेशन तैयार करनी है। ये दोनों डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन लॉजिक है। ठीक है, कंडीशन लॉजिक में सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट की आ जाती है, और इसके 3 नाम आप लोगों ने तैयार करने हैं। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन है, इतनी ज़्यादा डेफिनेशनें नहीं है तीसरे चैप्टर की भी। ठीक है, वो भी आप लोग तैयार कर ले तो अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब ये देखें डेफिनेशन आ चुकी है। हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन तैयार करनी है, सीक्वेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन तैयार करनी है।
ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है, इफ़ स्टेटमेंट की, कंडीशन की, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, और हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। आपने ये डेफिनेशन तैयार कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 4 है, डेटा एंड रिपीटेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें, सबसे पहले हमारे पास इसमें भी हमारे पास लास्ट में ही होगा, ठीक है, और लास्ट में ही है, इसमें भी हमारे पास डेफिनेशनें मौजूद हैं, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशनें अगर तैयार कर ले तो अच्छे नंबर ले सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की सबसे पहले अरे की डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है। अरे नजलेशन की तैयार करनी है आपने, लूप स्ट्रक्चर की, ठीक है, नेस्टेड लूप की आप लोगों ने तैयार करना है, और यूजेस ऑफ अरे भी आप लोगों ने तैयार करना है, अरे के यूजेस भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये बस डेफिनेशन है इसकी, 5-6 मेन डेफिनेशन है इसकी। सो नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। डिवाइड एंड कंक्लूजन की डेफिनेशन आप लोगों को तैयार करना है, फंक्शन की डेफिनेशन तैयार करनी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के नाम पता होना चाहिए। बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, एडवांटेज ऑफ फंक्शन, फंक्शन के एडवांटेज आपको पता होने चाहिए। ये फंक्शन के एडवांटेज कोई से 3 कर लें आप, पहले 2 लास्ट वाला कर सकते हैं, ये आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस। आप लोगों को 3-3 पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस के याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लासरी में चले जाते हैं। ग्लासरी में हमारे पास आया है फंक्शन सिग्नेचर की डेफिनेशन, रिटर्न टाइप्स की, पैरामीटर की, बॉडी ऑफ अ फंक्शन की, कॉलिंग फंक्शन और आर्गुमेंट की डेफिनेशन तैयार हुई। ये तैयार हो जाए तो आप लोगों को आराम से, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।